ब्राह्मण वो फिर आ गया। उसने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो कहने लगा महाराज आपने तो कहा था कि बच्चे को मार देंगे, मारा नहीं, बच्चा तो रो रहा घर में आपके। बोले वो नहीं, उसको तो हमने मार दिया। ये एक मछुआरा दे करके गया था, कुछ कांसों में मिला था। तो महाराज इसका नाम बता दीजिए। तो ना तो भाई घड़ी मालूम है कब जन्मा, ना मिनट ना सेकंड ना घंटा। तो कुछ कांसों में मिलने के वजह से उस बालक का नाम ज्योतिषी ब्राह्मण ने कंस रख दिया। उस बालक का नाम पड़ा कंस। इस प्रकार से कंस का जन्म होता है। जब थोड़ा कंस बड़ा हुआ, स्कूल को शिक्षा ग्रहण करने जाने लगा, तो जितने बच्चे इसके साथ पढ़ने जाते हैं वो भैया वापस घर को नहीं जाते। किसी को यमुना में ढकेल करके मार देता है और किसी का गला दबा करके मार देता है, क्योंकि वो तो कंस अत्याचारी तो है ही, पाप का भार। बहुत बड़ा अत्याचार होने लगा। तो कंस के उलहना उग्रसेन महाराज के पास आने लगे। बहुत समझाया, बहुत समझाया। एक दिन की बात है, महाराज उग्रसेन राज दरबार में विराजमान है, बैठे, और उलहना आ गया। तो कंस को तुरंत राजा ने बुलाया और कहने लगे बेटा राजा को जनता का प्रतिपालक होना चाहिए, जनता को पालने वाला, प्रतिघातक नहीं। बहुत बड़ा तुम अन्याय कर रहे हो। आज के बाद अगर कोई उलहना आया तो फिर मैं तुमको जैसे जनता को सजा सुनाता हूं इसे सजा सुनाऊंगा, ऐसे सजा सुनाऊंगा। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। ज्यों ही ये वचन सुने सजा सुनाने वाले, तो देखो बना क्या, इन वचनों से लाल का कंस का सिरभ्या बिटिया परमात्मा चरणों में 101 मुद्रा समाधि करती हैं। माँ सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। इन वचनों से लाल का और बदन पड़ गया लाल, पकड़ पिता को नीच ने और दिया जेल में डाल। पकड़ पिता को
कंस ने अपने माता पिता को उठा करके कारागार में डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। अब तो बिल्कुल जाती थी, अब तो बिल्कुल जाती थी और शाही थी खुद मुख्तारी थी। राजा अब सिंह बन गया था, राजा अब सिंह बन गया था, बकरी सी रैयत सारी थी। स्वयं राजा कंस बन करके बैठ गया, सिंह के समान राजा और बकरी के समान बिचारी प्रजा। बहुत डरने लगी राजा कंस से प्रजा और कंस की राज्य में अत्याचार होने लगा। कैसा अत्याचार? और जब जब ऐसा अत्याचार होगा तब तब भगवान को आना पड़ेगा और ये आएंगे। कैसा अत्याचार? शब्दों पर ध्यान दें। और गौशालाएं कहीं जल रही थी, गौशालाएं कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे। पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, ऋषियों के माथ फूटते थे। गौशालाओं में कंस आग लगवा देता है, गैया जल रही, जीवित गैयों को जलाता है। संत ऋषि मुनियों पर अत्याचार, ब्राह्मणों पर मार पड़ रही। और बाबा ने मानस में क्या लिखा है कि जब जब हो, एक दो बार नहीं, जब 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 हो और धर्मों की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारे प्रभु मनोज शरीरा, हरनाथ सजन कई पीरा, हरनाथ सजन कई पीरा। जब जब धर्म का विनाश होता है, असुरगण उत्पन्न होते हैं, ज्यादा अत्याचार बढ़ता है, तब तब परमात्मा किसी न किसी भेष में आकर के और पृथ्वी को दुष्टों से हीन बना करके चले जाते हैं। ध्यान दें।
जब ज्यादा अत्याचार बढ़ा, ज्यादा अन्याय होने लगा, तो पृथ्वी माँ गौ मैया का रूप धारण करके आवाज लगाती। सब देवी देवता पुकार लगाने लगे परमात्मा की। परमात्मा ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि तुम चिंता न करो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। मैया न तुम रो न हमें रुला। और देवताओं से भगवान ने कहा कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, आऊंगा और यदुवंश में बनकर यादव भूप। आऊंगा यदुवंश में, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। तो जितने ग्वाल बाल थे, जितने ये ग्वाल बाल थे, सुनो भैया, ये सब देवी देवता ही तो थे। आ देखिए पृथ्वी में समा गई और ध्यान दें, और इधर महाराज उग्रसेन दो भाई हैं। महाराज उग्रसेन दो भाई हैं। महाराज उग्रसेन दो भाई हैं। उग्रसेन और दूसरे भाई का क्या नाम है? देवक। देवक और देवक के एक बिटिया है जिसका नाम है देवकी। देवकी विवाह के योग्य है और बेटियों के लिए बताया जाता है कि जिस घर में सर्प का बसेरा हो, जिस घर में सर्प का बसेरा हो और छपरे से चोता पानी हो, उस पिता और माँ को नींद कहाँ, उस पिता और माँ को नींद कहाँ, जिस घर में सुता सयानी हो। जिस घर में जहरीला विषैला सर्प रहा करता हूँ, जिन घरों में बरसात में छप्पर से पानी चूता हूँ, जिन घरों में युवा अवस्था वाली कन्याएं विराजमान हो, जब तक माता पिता उनका विवाह नहीं कर देते, हर वक्त चिंता सताती बिटिया तूने हमारे घर में जन्म तो ले लिया है, लेकिन देख हम तेरे पीले हाथ कैसे करवा पाए। ध्यान दे। तो आज देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ में तय हो जाता है। देखो विवाह कैसे होता है और किस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म होता है। इस प्रकार से तो कंस का जन्म हुआ। आइए भगवान का आगमन धरा पर होने वाला है। 2 बार आप लोग संकीर्तन बोले और 7 मिनट की इंटरवल फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग कृष्ण जन्म।
गोविंद मेरो है। सभी लोग बोलेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ में, नन्हे मुन्ने बालक, सभी माता बहने बेटियां हमारी और सभी श्रोतागण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बांसुरी बजैया, बांसुरी बजैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मैया का प्यारा है, बाबा का दुलारा है। मैया का प्यारा है, बाबा का दुलारा है। वृंदावन में जाकर, वृंदावन में जाकर वो रास रचैया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बांसुरी बजैया, बांसुरी बजैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कन्हैया लाल की, बोलो भक्त और भगवान की, श्री श्याम लला की, बोलो पंचमुखी दरबार की। हाँ, 7 मिनट की लेंगे, फिर सुनेंगे आप लोग आगे का कार्यक्रम भगवान कृष्ण का जन्म।